हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कुलदीप। आप देख रहे हैं मोटरलाइन यूट्यूब चैनल। तो आज की स्टोरी हमें भेजी है एक पोकलेन एक्सावेटर के हेल्पर ने, जो कि बहुत ही आपको एक्सपीरियंस देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हुआ यूँ दोस्तों कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। तो उनकी मशीन मंथली रेंट पे दी वाली थी कंपनी के पास में। तो क्या हुआ कि वहाँ पे लगभग 2-3 एक्सावेटर पोकलेन मशीन चालू था। तो थोड़ा सा स्लैक काम होने की वजह से क्या हुआ दोस्तों कि एक मशीन डे में चलती थी, एक मशीन नाइट में चलती थी। इसका रीज़न क्या था कि ऐसा ना लगे कि एक ही मशीन को काम मिल रहा है। तो कुछ कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उन्होंने ऐसी आइडिया लगाई कि एक मशीन डे में चलाई जाए और एक मशीन नाइट में चलाई जाए। तो इससे दोनों मशीन को बराबर पेमेंट मिलता रहेगा, दोनों मशीन को बराबर काम मिलता रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा स्लैब काम चल रहा था दोस्तों। तो फिर क्या हुआ कि एक जो टाटा हिटाची वाली मशीन थी वो डे में चलती थी, और एक हुंडई करके मशीन थी वो नाइट में चलती थी। तो जैसे क्या होता था दोस्तों कि एक मशीन पे दो ऑपरेटर थे और एक मशीन पे सिंगल ही ऑपरेटर था। तो और सिंगल ऑपरेटर और एक हेल्पर था। और जो टाटा हिटाची थी उस पर कोई हेल्पर वगैरह नहीं था। तो क्या हुआ दोस्तों कि जब वो मशीन डे में काम किया तो उन्होंने वहीं पे जगह पे लगा दी। उसके बाद में अब क्या हुआ कि नाइट का प्रोग्राम जो रहा तो वो हुंडई मशीन का था। तो हुंडई मशीन नाइट में काम करती थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो टाटा हिटाची पे दो ऑपरेटर होने की वजह से उस कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि आप थोड़ा सा हुंडई वाले ऑपरेटर को मदद करने के लिए जाइए। तो वो ऑपरेटर चला गया ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। और वो जो हुंडई का जो स्पेशल ऑपरेटर था वो भी था, और उसके साथ में जो हेल्पर था हुंडई का वो भी लगभग अच्छी तरह से मशीन चलाता था। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, जब 8-9 बजे डीजल डाल के मशीन स्टार्ट किया गया तो लगभग उन्होंने जो हुंडई का स्पेशल ऑपरेटर है उन्होंने 11 से 12-1 बजे तक मशीन चलाया दोस्तों। तो उसके बाद में क्या किया कि फिर उस हेल्पर को थोड़ा सा चलाने के लिए दे दिया। तो आधा 1 घंटा हेल्पर को चलाने के बाद वह उधर से एक सुपरवाइज़र आ गया, बोला कि गाड़ियाँ बहुत लेट आ रही है तो हेल्पर को चलाने को मत दो। तो फिर क्या हुआ कि दूसरा जो एक टाटा हिटाची का ऑपरेटर मदद के लिए नाइट के लिए बुलाया था, तो उनको बैठने के लिए कहा गया। फिर वो बैठ गए। फिर वो 1 आध घंटा 2 बजे तक वो उन्होंने मशीन चलाया। फिर बोले कि आप चलो, आप कोई नहीं आएगा, तो नाइट का टाइम है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, हेल्पर बैठ गया। अब हेल्पर बैठने के बाद क्या हुआ कि हेल्पर ने पूरी नाइट मशीन चला दी। अब वही दोस्तों, अब हेल्पर वहीं पे रहता था। तो जैसे वो उनके नाइट का प्रोग्राम हो गया तो वो वहीं पे मशीन लगा दिया, और बाद में वो अपना नहाने बहाने के लिए चला गया। जैसे वो उधर से फिर टाटा का जो डे वाला ऑपरेटर आ गया, तो उसने आने के बाद वो मशीन चालू करने के लिए देखा तो उनके मशीन का पाइप डैमेज था। तो अब लगभग वो मशीन वहीं पे खड़ी थी। तो उनका कहना था कि इस हुंडई मशीन की ऑपरेटर ने ही उस पाइप को डैमेज कर दिया। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों कि बहुत बड़ी खदान थी। तो वहाँ पे एक ऐसा जगह पे थी, तो नाइट में यहाँ पे हुंडई मशीन चली, और उसके ऊपर थोड़ा सा ये साइड में टाटा हिटाची लगभग वहीं पे उसको सट के थी। तो नज़दीक ही थी दोस्तों। तो उस ऑपरेटर ने थोड़ी सी गलती कर दी कि उसको थोड़ा साइड में लगा दिया होता तो कुछ ऐसा सिचुएशन ही नहीं आता था। फिर क्या हुआ दोस्तों कि उन्होंने वैसे वहाँ नज़दीक लगाई दी। तो फिर अभी पता नहीं कि किससे लगी। अभी हेल्पर तो बोल रहा है मेरे से नहीं लगी। अभी जो हुंडई का स्पेशल ऑपरेटर था उनसे भी पूछा गया तो वो भी बोल रहे मैंने
एक डेढ़ बजे तक ही मशीन चलाई, लेकिन तब तक मेरे से भी कुछ भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जो टाटा हिटाची का जो मदद के लिए ऑपरेटर बुलाया था, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने भी बोला कि उसमें मैंने भी ऐसा कोई हादसा नहीं किया। अभी रह गया बस हेल्पर, तो हेल्पर का भी कहना है कि मैंने भी लगने नहीं दिया, लेकिन अभी कैसा है सिचुएशन। प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों उनकी पोजीशन है हेल्पर की, तो सबसे ज़्यादा तो उन्हीं को बोलेंगे कि आपसे वो हादसा हुआ होगा दोस्तों। और अभी तक वो हेल्पर बोल रहे हैं कि अभी तक कुछ पता नहीं चला, क्योंकि अभी उन्होंने हमें स्टोरी भेजी तो वो झूठ तो नहीं बोल सकते। तो उन्होंने बोला कि बहुत पूछताछ हुई, लेकिन कोई भी सच बताने के लिए राज़ी नहीं हुआ। लगभग सभी का कहने का मतलब था तो ये हेल्पर है, तो इनसे ही वो हादसा हुआ है। तो फिर बहुत बार मेरे को भी पूछा गया, लेकिन मैं बोला कि मेरे से नहीं हुआ। मैं हुआ होता तो मैं आपको बोल देता। लेकिन फिर वो ऑपरेटर भी, जो दोनों ऑपरेटर, एक टाटा हिटाची का और हुंडई का पेशेंट था, उनको भी पूछा गया, लेकिन वो भी बोल रहे कि हमसे भी पाइप नहीं फूटा। तो फिर सबका एक ही इशारा हुआ कि ये सब हेल्पर ने किया होगा। फिर बहुत बार फिर मालिक से बातें होने लगी उनसे, और वो वहीं पे मामला फिर सुलझाया गया। फिर वो मालिक ने कुछ तो बातें की होगी, और लेकिन आपको एक ही बताने का मकसद है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मशीन डे में चल रही है और एक नाइट में चल रही है। तो डे वाले का काम है दोस्तों कि वो मशीन थोड़ा सा साइड में लगाए, क्योंकि नाइट में आपको भी पता है कि नाइट में थोड़ा सा विजन कम होता है, दिखाई देने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डे वाले ने मशीन अपनी वही यहाँ चल सकती है नाइट वाली, तो आप थोड़ा सा लंबा लगाएंगे तो उससे से कोई अपनी मशीन को हानि नहीं पहुँच सकती, या फिर उस ऑपरेटर को भी चलाने में मदद नहीं हो सकती, चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, या कुछ अड़चन नहीं हो सकती। अगर आप वही बीच में आसपास लगाएंगे तो फिर वो काम तो बहुत रहता है नाइट भर, तो कभी भी वहाँ तक वो मशीन तक उड़ने का काम जा सकता है दोस्तों। तो कभी भी अपनी मशीन एकदम अच्छी तरह साइड में लगा के ही रखो, अगर आपकी बंद है तो। और अगर आप वहाँ पे सोने के लिए या फिर वहाँ पे रुकने के लिए नहीं है, तो आप पहले से सेफ्टी रखो और उसको साइड में लगा के रखो। आप ही बताइए दोस्तों कि ये दिवाली की गलती थी या फिर जिसने भी वो मशीन का पाइप डैमेज किया उसकी गलती थी। क्योंकि अगर दोस्तों दिवाली ने मशीन साइड में लगा लिया होता तो कोई नौबत ही नहीं आती दोस्तों। जो ये तीनों हेल्पर और जो ऑपरेटर चला रहे थे उनकी कोई नौबत ही नहीं आती दोस्तों, वो लग ही नहीं जाता था, वो ऐसा हादसा ही होता नहीं था। कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिए दोस्तों कि गलती किसकी है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए आपकी प्रतिक्रिया, और आपके कुछ सुझाव है तो वो भी चैनल के बारे में आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें दीजिए। और दोस्तों अपने मोटरलाइन दोस्तों के साथ चैनल और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ इस चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करता रहता हूँ ताकि आपका पूरा एक्सपीरियंस बढ़ सके दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और स्टोरी और वीडियो के साथ।